बीए भाग 3 चैप्टर 5 अकेली। ये कहानी है जिसके लेखिका है मन्नू भंडारी। कहानी विधा का परिचय। कहानी कहने और सुनने की परंपरा मानव जीवन के विकास के साथ ही प्रारंभ हुई है। हर एक ने बचपन में अपने दादा दादी से कहानियाँ सुनी हैं। कहानी हिंदी साहित्य की अधिक प्रचलित विधा है। कहानी विधा के परिचय के संबंध में इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है। लेखिका का परिचय। इनका जन्म 1931 में हुआ। हिंदी कथा साहित्य में उल्लेखनीय नाम मन्नू भंडारी जी का है। आधुनिक नारी जीवन की समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण एवं नए पुराने जीवन मूल्यों का संघर्ष आपके कथा साहित्य की प्रमुख विशेषता है। अपनी कहानियों में आपने आधुनिक नारी को घर की दीवारों से निकालकर विस्तृत कर्म क्षेत्र में ला किया। आपके व्यक्तिगत चिंतन को व्यापक सामाजिक धरातल है जिसके द्वारा आपके कथा साहित्य में नारी जीवन के विविध आयामों का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं उपन्यास 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज। कहानियाँ हैं 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर। कहानी संग्रह इनके प्रिय कहानियाँ करके। नाटक है बिन दीवारों के घर। विषय प्रवेश। अकेली कहानी यह सोमा बुआ नामक बुढ़िया के जीवन की कहानी है जो अपने जीवन का सुख दूसरों की मदद करने में मानती है, जिसके बदले में वह किसी से कुछ नहीं चाहती, लेकिन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना आत्मसम्मान बनाए रखती है। आधुनिक जीवन में भी रिश्ते नाते संबंध को बनाए रखने का भरकस प्रयास कठिन से कठिन परिस्थिति में भी करती है, लेकिन सोमा बुआ के भोले भाले भावनिक मन को समाज के बदलते रूप के कारण आहत होना पड़ता है। कहानी का सारांश। सोमा बुआ की पारिवारिक स्थिति। सोमा बुआ के जीवन के जवान पुत्र की मृत्यु के कारण सोमा बुआ का जीवन नीरस हो चुका है। पुत्र मृत्यु के 20 साल बाद भी पति के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वे हर साल 1 महीने के लिए घर में आकर रहते थे। उस समय भी वह सन्यासियों के समान जीवन यापन करते थे, यानी उनके पति सन्यासी बन चुके थे। स्वयं के समान वह सोमा बुआ को भी समाज से अलिप्त रहने के लिए अप्रत्यक्ष रीत्या सलाह देते रहते थे। उसे रोकते टोकते थे, खरी खोटी सुनाते थे, जिसका सोमा बुआ को बुरा लगता था। ऐसे में सोमा बुआ अकेली पड़ चुकी थी। सोमा बुआ अकेली थी, परित्यक्ता थी। सोमा बुआ बुढ़िया थी। बुआ ने निकाला अकेलेपन का समाधान। सोमा बुआ ने अकेलेपन का समाधान जो निकाला था वो इस प्रकार था कि स्थिति में बुआ को अपनी ज़िंदगी पास पड़ोस के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर में मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी हो, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती। यानी छाती फाड़कर का मतलब जी तोड़कर काम करना, पूरी मेहनत करना। मानो वह एक दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही है, ऐसा समझकर वह पूरा काम करती थी। पति सन्यासी महाराज, उसके बारे में बताया कि बात उस समय की है जब सन्यासी महाराज आए हैं, यानी कहानी उसी समय की जब सन्यासी महाराज उस समय घर में आकर रुके थे। चौक पहले किशोरीलाल के बेटे के मुंडन के में बगैर बुलाए जो है सोमा बुआ चली जाती है और सारा काम धाम करने के कारण सन्यासी महाराज ने सोमा बुआ को टोका था, जिसके कारण वह नाराज थी और पड़ोस की राधा भाभी से पूछने पर कहती है कि अरे मैं कहीं चली जाऊँ तो इन्हें नहीं सुहाता, इन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग क्यों अड़ाती है। कहानी का अपनत्व की भावना। अब सोमा बुआ कहती है कि सोमा बुआ अपने पास पड़ोस के लोगों को अपनी समझती है, उनका दुख दर्द मान अपमान अपना समझती है और उनकी मदद के लिए हरदम जो है तैयार रहती है। यहाँ तक कि बगैर बुलाए भी उनके यहाँ जाकर उनकी मदद व सहकार्य करती है। अपने पुत्र हरकू के घर का काम समझकर वह आस पड़ोस के लोगों का काम करती है। उसमें उसकी निस्वार्थी भावना है। सारा दिन काम करने के बाद भी किसी प्रकार की उपेक्षा सोमा बुआ नहीं करती, अपनी किसी प्रकार की अपेक्षा सोमा बुआ नहीं करती। यहाँ तक कि सब कुछ ऊंच नीच संभाल लेती हैं। समझदार है। पड़ोसन राधा भी जब उससे समझाती है, अरे रोती क्यों हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है।
सन्यासी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। बात को समझती है, पास पड़ोस के लोगों की अड़चन, वास्तविक परिस्थिति समझती है, अपनी परिस्थिति भी समझती है, मन का दुख और बातें खुलकर जो है कहती है। और राधा भाभी से कहती है कि सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने के लिए आते हैं तो भी कभी मीठी बोल नहीं बोलते। मेरा तो आना जाना ही नहीं, कहीं आना जाना इन्हें सुहाता नहीं, अच्छा लगता। रातें रिश्ते निभाने की अदम्य भावना है उसकी इसमें है, उसको एक अपनत्व की भावना रहती है कि मैं अपने रास्ते नाते निभाऊँ। और सन्यासी महाराज तो महीने में 11 महीने जो हरिद्वार चले जाते हैं, बाहर रहते, इधर उधर घूमते हुए थे। इन्हें तो रिश्ते नाते वालों से कुछ लेना देना नहीं है, पर स्वामी कहती है कि मुझे तो सब निभाना पड़ता है, मैं भी सबसे तोड़ छोड़ कर अगर चली जाऊँ तो कैसे होगा। भावनिक है। सोमा बुआ सुख दुख और चिंता के भाव से भरी हुई है। बुआ पति के देवर जी के ससुराल वालों की किसी, यानी बुआ के पति के देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध इनके गांव के भगीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यही आकर ब्याह कर रहे हैं। नाते में वह सब समधी, सोमा बुआ के नाते में समधी होते हैं। शादी वाले दोनों ही परिवार पैसे वाले थे। सारी बिरादरी को उन्होंने ब्याह का दावत दिया था। और सोमा बुआ के मन में ऐसा था कि वो कह रही कि क्या जाने हमारे घर में बुलावा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी चिंता में वह थी। एक तो लोक लाजवश वो उनको अपना रिश्तेदार भी समधी भी कहती है, और बुलावा आएगा कि नहीं, मतलब इसके लिए वो चिंतित थी। जब उसे राधा भाभी कहती है कि पड़ोसन विधवा की जो रहती है, वह कहती है कि बुआ हाँ तेरा नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ, और इससे वह खुश होती है। अपने वह समधी के मान सम्मान की चिंता उसे रहती है। शादी में जाने की तैयारी पूरी उत्साह से करती है। अपनी जमा पूंजी की सारी जो जमा पूंजी रहती है उसको जोड़ जुगाड़ वह करती है। अपने मैयत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी जो रहती है, उसे इतने सारे कठिनाइयों में उसने नहीं बेचा था, लेकिन वहाँ भी समझो कि यहाँ है करके मान सम्मान की चिंता न करते हुए के खातिर जो है भेंट वस्तु जो है लाने का अंगूठी बेचकर भी, और अपने पास जो कुछ पैसे थे वो भी देकर वह जो है राधा भाभी से कहती है लाती है एक चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा खरीदती है। कांच की चूड़ियाँ भी खरीदती है अपने लिए, पुरानी साड़ी को अपने रंगती भी है। इस प्रकार वह शादी में जाने की तैयारी करती है। बुलावे का इंतजार रहता है उसे। नई थाली पर जवानी के दिनों में बुआ कोशिए का एक छोटा सा मेजपोश रखकर उसमें साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाकर जो बुलावे का इंतजार करते हुए जो सोमा वही रुकती है रहती है। स्वाभिमानी भी सभी तैयारी होने पर भी जब तक बुलावा नहीं आता तब तक नहीं जाती। अब यहाँ पर देखिए, वो बुलावा नहीं आने के बावजूद भी आस पड़ोस के लोगों में जाती है, लेकिन यहाँ बुलावा आने का इंतजार वो करती रहती है। मतलब कुछ तो मान सम्मान की बात जो है वो, और अपने इसमें उसका भी मान सम्मान उसके पास में अबाधित रहता है। स्थिति को समझती है। शाम को 7 बजे तक बुलावे का इंतजार करते हुए बैठी रहती है। बुलावा न आने पर स्वयं सारी स्थिति समझ जाती है। दुख और अपमान के समय में भी स्वयं अपने मन को समझाती है। ये उसके एक इतना अभी तक के जीवन का उसका अनुभव है। और कहती है कि खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। इस प्रकार निराश भी होती है, अपनी निराशा की भावना भी समझती है, लेकिन अपने आप को समझाती भी है। तो इस प्रकार कहानी में सोमा बुआ के मन की भावनाओं को यह बताया गया है कि वह आस पड़ोस के लोगों के यहाँ में बिना बुलाई जाती है, लेकिन अपने समधी के, अपने पहचान वालों के यहाँ पर बुलाने का इंतजार करते रहती हैं। तो सोमा बुआ की ऐसी परिस्थिति होती है। तो ऐसे इसमें व्यक्ति जो है यानी जिसे अपना समझती है उसके यहाँ मान सम्मान, बगैर मान सम्मान के भी जा सकती है, लेकिन जिसे अपना समझकर भी इंतजार करते रहती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में सोमा बुआ है, और ऐसे परिस्थिति भी वो अपना समाधान निकालती है, निराश नहीं होती, और यह कहानी जो अकेली जो है वह दिखाई देती है। तो कहानी का उद्देश्य हर परिस्थिति में मान अपमान को सहन करते हुए भी अपनत्व की भावना से जीवन यापन करते रहती है। सबके काम आना, सबके साथ